क्या आप भी हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं? क्या लोग आपकी सादगी का फायदा उठाते हैं? इस वीडियो में जानिए 12 गोल्डन रूल्स, ऐसे लाइफ चेंजिंग रूल्स जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। जानिए क्यों ना कहना जरूरी है। कब चुप रहना सबसे बुद्धिमानी है। कैसे अपनी ऊर्जा और समय बचाए। और कैसे खुद पर विश्वास रखकर एक मजबूत इंसान बने। यह वीडियो आपकी आत्मसमझ, आत्मसम्मान और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। पूरी वीडियो देखें और अंत में कमेंट करें कि आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन में भोलापन एक ऐसी आदत है जो पहली नज़र में मासूमियत और अच्छाई का प्रतीक लगती है। लेकिन जब यह सीमाओं से बाहर निकल जाता है तो यह आपके आत्मसम्मान, समय और ऊर्जा को गुपचुप तरीके से नष्ट कर देता है। भोलापन क्या है? भोलापन का मतलब है बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा कर लेना। हर किसी की बातों पर यकीन कर लेना, चाहे वे सच्चे हों या झूठे। ना कहने में झिझक महसूस करना। दूसरों की खुशी के लिए बार बार खुद के सिद्धांतों और समय की बलि देना। ये मान लेना कि दुनिया भी आपके जैसी सोच रखती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे मदद मांगता है लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो गायब हो जाता है और आप फिर भी उस पर भरोसा करते हैं, तो यह भोलापन है। भोलापन कब नुकसान देता है? जब लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। जब आप बार बार धोखा खाते हैं। जब आप ना कहने से डरते हैं और खुद को थका देते हैं। जब आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हुए खुद की उपेक्षा करते हैं। जब आप सबको खुश करने के चक्कर में अपनी पहचान खो बैठते हैं। चालाक बनने का क्या अर्थ है? चालाक बनने का मतलब ये नहीं कि आप धोखा देने वाले, मतलबपरस्त या क्रूर बन जाएं, बल्कि इसका सही अर्थ है सजग रहना, हर चीज को भावनाओं से नहीं, समझ से देखना। सीमाएं तय करना, कब, किससे और कितना जुड़ना है, ये तय करना। सच्चाई पहचानना, कौन आपके भले का है और कौन आपके पीछे खेल खेल रहा है। प्रैक्टिकल बनना, जब ना कहना जरूरी हो तब ना कहना। स्वयं को प्राथमिकता देना, पहले अपनी ऊर्जा, समय और आत्मसम्मान की रक्षा करना। भोलापन बनाम चालाकी। भोलापन चालाकी, सजग समझदारी। हर किसी पर यकीन करना, पहले परखना, फिर भरोसा करना। सबके लिए हाँ कहना, जहां जरूरी हो वहीं हाँ कहना। अपने राज सबको बता देना, किससे क्या साझा करना है ये समझना। हर बार दूसरों की मदद करना, पहले अपनी स्थिति देखना, फिर निर्णय लेना। अपने आत्मसम्मान की बलि देना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना। भोलापन छोड़ो, चालाक बनो, इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अब भावनात्मक गुलाम नहीं, बल्कि बुद्धिमान और आत्मनिर्भर व्यक्ति बने। दुनिया में अच्छाई जरूरी है, लेकिन अगर आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी बन जाए तो उसे समझदारी और सीमा से सज्जित करना ही बुद्धिमानी है। अब समय आ गया है कि आप दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि अपनी समझ और जागरूकता से जीवन को देखें। 12 गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच बदल देंगे। रूल 1, हर किसी पर तुरंत भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट एवरीवन इंस्टेंटली। भरोसा एक अनमोल निवेश है। भरोसा, ट्रस्ट, किसी भी रिश्ते की नींव होता है। यह एक धीरे धीरे बनने वाला मजबूत पुल है जो सही लोगों के साथ जीवन को सुंदर बना सकता है। लेकिन यही भरोसा अगर गलत व्यक्ति पर जल्दी किया जाए तो वही पुल आपको गिरा भी सकता है। क्यों न करें हर किसी पर तुरंत भरोसा? एक दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति की सोच, नीयत और उद्देश्य अलग होता है। कुछ लोग आपके अच्छे स्वभाव का आदर करते हैं तो कुछ लोग उसे कमजोरी समझकर इस्तेमाल करते हैं। 2 लोग अक्सर दिखावे में बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग मीठी बातें करके, मुस्कुराहट के साथ आपको अपनापन दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे चालें चल सकते हैं। इसलिए सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से परखना जरूरी है। 3 भरोसे का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंखें मूंद कर भरोसा करना भोलापन कहलाता है। यह आपके निर्णय, आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन को कमजोर बना सकता है। आपको क्या करना चाहिए?
पहले परखो, फिर भरोसा करो। रिश्तों में जल्दबाजी मत करो। समय दो, देखो कि सामने वाला इंसान कठिन समय में भी वैसा ही है या बदल जाता है। बातों से ज्यादा कर्मों को देखो। कोई कितना भी मीठा बोले, लेकिन अगर उसके काम और व्यवहार में स्वार्थ या दोहरापन है तो सतर्क हो जाओ। सहानुभूति और मूर्खता में अंतर समझो। जरूरतमंद की मदद करना इंसानियत है, लेकिन बार बार एक ही गलती पर भरोसा करना मूर्खता है। उदाहरण। स्थिति। आपका एक मित्र हमेशा आपकी मदद मांगता है, पैसे, समय, सहूलियतें, और आप हर बार उसे बिना सवाल किए मदद करते हैं। लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो वह कोई बहाना बनाकर मुकर जाता है। यह व्यक्ति आपका दोस्त नहीं, बल्कि आपकी अच्छाई का लाभ उठाने वाला स्वार्थी इंसान है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। निष्कर्ष। भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। भरोसा करो, लेकिन समय देकर। भरोसा करो, लेकिन केवल उन पर जो आपके विश्वास के काबिल हैं। हर किसी को तुरंत अपना मानना बंद करो। सही लोग अपने कर्मों से पहचान बना लेंगे। गलत लोग मीठी बातों के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप सजग हो चुके हैं। रूल 2, ना कहना सीखो। लर्न टू से नो। ना कहना एक ऐसा कौशल है जिसे अधिकतर लोग सीख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ना कहने से सामने वाला नाराज हो जाएगा, या रिश्ता टूट जाएगा, या लोग उन्हें अहंकारी समझेंगे। लेकिन सच यह है कि जब आप हर बार दूसरों के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपने लिए ना कह रहे होते हैं। ना कहना क्यों जरूरी है? एक आपके पास सीमित समय, ऊर्जा और ध्यान है। आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते। हर बार हाँ कहने से आप थक जाते हैं और धीरे धीरे स्वयं की उपेक्षा करने लगते हैं। 2, हर अनुरोध आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग आपकी सहनशीलता का दुरुपयोग करना जानते हैं। वे बार बार आपको ऐसे कामों में खींचते हैं जो उनका काम होता है, लेकिन आपसे करवा लेते हैं, क्योंकि आप ना नहीं कह पाते। 3, आपका आत्मसम्मान आपके निर्णयों से बनता है। जब आप बिना इच्छा, सिद्धांत या समय के बावजूद हाँ कहते हैं, तो आप अपनी मूल्यवत्ता और सीमाओं को गिराते हैं। ना कहने से आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं। ना कहने का मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब अहंकार नहीं है। इसका मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं है। इसका मतलब स्वार्थी बनना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी और आत्मरक्षा। कैसे कहें ना शालीनता और दृढ़ता से? ना कहना एक कला है जिसे सीखने के लिए अभ्यास चाहिए। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। शिष्ट और स्पष्ट तरीके से कहें। माफ कीजिए, मैं इस समय इसमें मदद नहीं कर सकता। अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगली बार जरूर देखूंगा। ये मेरे सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। मैं चाहकर भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। मुस्कान के साथ लेकिन दृढ़ता से कहें। ना कहने का तरीका विनम्र हो सकता है, लेकिन आवाज और निर्णय दृढ़ होना चाहिए। उदाहरण से समझें। स्थिति। आप ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपका एक सहकर्मी आता है और कहता है, यार मेरी रिपोर्ट भी बना दो, तुम अच्छे से कर लेते हो। यह पहली बार नहीं है, वह अक्सर आपका समय और मेहनत इस्तेमाल करता है। गलती। आप फिर से मदद कर देते हैं, अपनी प्राथमिकता छोड़कर। इससे आपकी डेडलाइन छूट जाती है और थकान बढ़ जाती है। सही दृष्टिकोण। आप कह सकते हैं, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूं और अपनी डेडलाइन पूरी करनी है। इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। आशा है आप समझेंगे। इस तरह आप न केवल सम्मानपूर्वक मना करते हैं, बल्कि अपनी सीमाएं भी तय करते हैं। ना कहने के फायदे। फायदे क्या बदलता है? मानसिक शांति, अनचाहे तनाव और बोझ से बचते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा, आप अपनी प्राथमिकताओं के प्रति ईमानदार रहते हैं। ऊर्जा की सुरक्षा, आप सही चीजों में फोकस करते हैं। लोग आपको गंभीरता से लेते हैं, आपकी सीमाओं की कद्र करते हैं। मानसिक अभ्यास। हर बार ना कहने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल पूछें।
1. क्या ये मेरी प्राथमिकता है? 2. क्या इससे मेरे सिद्धांतों को ठेस पहुंचेगी? 3. क्या ये काम बार बार मुझसे करवाया जा रहा है? अगर इनमें से कोई भी उत्तर हाँ है, तो विनम्रता से ना कह देना सबसे सही और सुरक्षित निर्णय है। निष्कर्ष: ना कहना आपकी सुरक्षा कवच है। यह न सिर्फ दूसरों को सीमाओं का एहसास कराता है, बल्कि आपको अपने आत्मसम्मान, समय और ऊर्जा की रक्षा करने की स्वतंत्रता देता है। याद रखें, जब आप ना कहते हैं, तब आप अपने जीवन को हाँ कहते हैं। रूल 3: भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लो। डोंट एक्ट इमोशनली, यूज रीजनिंग, एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस। जीवन में हम सभी को हर दिन कई निर्णय लेने होते हैं, छोटे भी, बड़े भी। लेकिन जब ये निर्णय हम भावनाओं के प्रभाव में आकर लेते हैं, तब अक्सर गलती हो जाती है। इस नियम का सार है: सोचकर, समझकर, परखकर कदम उठाओ, भावनाओं में बहकर नहीं। भावनाएं क्यों होती हैं और उनमें समस्या क्या है? भावनाएं, इमोशंस, हमारी इंसानियत का हिस्सा हैं। प्यार, गुस्सा, दुख, खुशी, डर, सहानुभूति, ये हमें जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं भावनाओं के अधीन होकर निर्णय लेते हैं, तो हम तथ्यों को अनदेखा कर देते हैं। भावुक निर्णय के दुष्परिणाम: 1. जल्दबाजी में निर्णय लेना। गुस्से में इस्तीफा दे देना, बिना सोचे झगड़ा कर लेना। 2. लोगों पर अंधा भरोसा करना। केवल सहानुभूति या जुड़ाव की वजह से नुकसानदेह रिश्ते बनाए रखना। 3. समय या धन की बर्बादी। भावनाओं के कारण गलत निवेश करना, गलत व्यक्ति पर वक्त लगाना। विवेक, लॉजिक, रीजनिंग, अवेयरनेस क्या है? विवेक का मतलब है स्थिति का वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करना, तर्क और अनुभव का उपयोग करना, भावनाओं को पहचानते हुए लेकिन उन पर नियंत्रण रखना। भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सुनना और संतुलित करना ही विवेक है। उदाहरण से समझें। स्थिति: आपका एक करीबी मित्र बार बार आपसे उधार मांगता है। आपका दिल कहता है, वो मेरा दोस्त है, मदद करनी चाहिए। लेकिन हर बार वह पैसे लौटाने में टालमटोल करता है। भावनात्मक निर्णय: आप फिर से पैसे दे देते हैं। परिणाम: आप आर्थिक संकट में आ जाते हैं और संबंध में तनाव भी आता है। विवेकपूर्ण निर्णय: आप सोचते हैं, क्या उसने पिछली बार पैसे लौटाए थे? क्या उसकी मांग सही कारण पर आधारित है? क्या मैं उसकी जगह कोई और मदद कर सकता हूं? आप जवाब देते हैं, मैं इस समय आर्थिक रूप से असहज हूं। मैं चाहूंगा कि तुम पहले पुराना हिसाब निपटाओ, फिर आगे बात करेंगे। भावनाओं और विवेक का संतुलन कैसे रखें? भावना आधारित निर्णय, विवेक आधारित निर्णय। मुझे अच्छा नहीं लगेगा मना करने में। क्या मैं इस निर्णय से खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं? अगर मैंने हाँ नहीं कहा, तो वो नाराज हो जाएगा। क्या सामने वाला मेरी सीमा की कद्र करता है? मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी जवाब देना है। क्या शांत दिमाग से बात करने पर बात सुलझ सकती है? मानसिक तकनीकें, विवेक को सक्रिय करने के लिए। 3 सेकंड का नियम। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुकिए। भावनाएं नीचे उतरेंगी और सोचने का समय मिलेगा। 2. क्या होगा अगर सवाल पूछिए। कोई कदम उठाने से पहले सोचिए, अगर मैं ये करूं तो 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल बाद इसका क्या असर होगा? 3. प्रश्न करो, निष्कर्ष मत मानो। किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत निर्णय मत लो। उसकी मंशा, स्थिति और पृष्ठभूमि को समझो। विचारणीय कथन: Emotions are visitors. Let them come and go. But never let them drive your car. भावनाएं मेहमान हैं, उन्हें आने जाने दो। लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने मत दो। निष्कर्ष: भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन विवेक हमें समझदार इंसान बनाता है। भावनाओं से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन कदम तर्क और अनुभव से उठाए। तभी आप जीवन में गलत रिश्तों, नुकसानदेह निर्णयों और पछतावे से खुद को बचा पाएंगे। रूल 4: खामोशी एक ताकत है। साइलेंस इज अ स्ट्रेंथ। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता,
कई बार मौन ही सबसे बुद्धिमानी होता है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया पर, बहस में, रिश्तों में, ऑफिस में। ऐसे माहौल में हर बात का जवाब देना, हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करना और हर स्थिति में बोल पड़ना आम हो गया है। लेकिन सच्चे समझदार और प्रभावशाली लोग जानते हैं कि मौन, साइलेंस, केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति, नियंत्रण और विवेक का प्रतीक है। खामोशी को कमजोरी नहीं, शक्ति क्यों माने? एक, मौन आपके संयम की पहचान है। जब कोई आपको उकसाए, अपशब्द कहे या बहस करे और आप फिर भी शांत रहें, इसका अर्थ है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, गुलाम नहीं। दो, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कई बार लोग सिर्फ बहस या ड्रामा खड़ा करने के लिए कुछ कहते हैं। अगर आप हर बार जवाब देंगे तो आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बन जाएंगे। तीन, मौन में गहराई होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप केवल सुन नहीं रहे होते, आप परख रहे होते हैं। और परख के बाद जो निर्णय होता है वो पक्का और प्रभावशाली होता है। उदाहरण, स्थिति, कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ऑफिस में, घर में या सोशल मीडिया पर। भावनात्मक प्रतिक्रिया, आप गुस्से में जवाब देते हैं और बात बहस या झगड़े में बदल जाती है। समझदारी भरा मौन, आप चुप रहते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं और सोचते हैं, क्या इसका उत्तर देने से कोई समाधान निकलेगा या हालात बिगड़ेंगे? परिणाम, आप मानसिक रूप से शांत रहते हैं। सामने वाले को उसकी सीमा का एहसास हो जाता है। आपकी गरिमा बनी रहती है। खामोशी का उपयोग कब और कैसे करें? स्थिति, खामोशी क्यों बेहतर है? कोई जानबूझकर ताना मार रहा हो क्योंकि आपका जवाब उसे और बढ़ावा देगा। किसी की भावनात्मक अवस्था असंतुलित हो क्योंकि उस समय वह तर्क नहीं समझ पाएगा। बहस उद्देश्यहीन हो चुकी हो क्योंकि तब मौन ही शांति की राह है। जब तक आप पूरी जानकारी न लें क्योंकि अधूरी जानकारी में दिया गया जवाब नुकसानदायक हो सकता है। खामोशी के लाभ, एक, आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। दो, आप अपने शब्दों का मूल्य बढ़ाते हैं। तीन, आप गहराई से सोच पाते हैं। चार, लोग आपकी गंभीरता और गरिमा की सराहना करते हैं। खामोशी के कुछ अनमोल रूप। विचारशील मौन, जब आप कुछ बड़ा निर्णय ले रहे होते हैं और हर चीज को महसूस करते हैं। संयमित मौन, जब कोई उकसाए फिर भी आप शांत रहें। सम्मानजनक मौन, जब सामने वाला दुखी हो और उसे शब्दों से नहीं बल्कि साथ से राहत मिले। विचारणीय पंक्तियां, मौन एक ऐसा उत्तर है जो बहुत से सवालों को खुद ब खुद खत्म कर देता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो खामोश रहिए। जवाब देना जरूरी नहीं, समझदार बने रहना जरूरी है। निष्कर्ष, खामोशी कमजोरी नहीं है, यह धैर्य, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास की निशानी है। जब आप मौन रहते हैं तो आप किसी भी हालात को सोच समझकर संतुलन के साथ संभाल पाते हैं। याद रखिए, हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता, कुछ जवाब मौन से भी असरदार होते हैं। रूल 5, अपना भला पहले सोचो। थिंक ऑफ योर वेल बीइंग फर्स्ट। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। हमारे समाज में बचपन से सिखाया जाता है, पहले दूसरों का सोचो, त्याग ही सच्चा धर्म है, अपने लिए सोचना स्वार्थ है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद टूटे हुए, थके हुए या खोए हुए हैं तो आप किसी और की सही मदद नहीं कर सकते। जो दीपक खुद बुझ चुका हो वह दूसरों को रोशनी कैसे देगा? इसलिए जीवन का यह नियम बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपना भला सोचो, तभी आप दूसरों का भी भला कर सकोगे। इसका सही अर्थ क्या है? अपना भला पहले सोचो का अर्थ स्वार्थी बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। दूसरों की मदद करना, लेकिन अपनी सीमा और संतुलन में रहकर। ना कहना जब जरूरी हो और हाँ कहना जब आप सच में सक्षम हो। क्यों जरूरी है खुद को प्राथमिकता देना? एक, आपकी ऊर्जा सीमित है। हर दिन आपके पास सीमित मानसिक,
भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा होती है। अगर आप इसे बिना सोचे समझे दूसरों पर लुटा देंगे तो खुद के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। 2. आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आप हैं। आपका शरीर, दिमाग, समय और सपने ये आपके हैं। इनकी देखभाल सबसे पहले आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। 3. दूसरों को खुश करते करते आप खुद दुखी हो सकते हैं। जब आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान और खुशी खोने लगते हैं। उदाहरण स्थिति: आप ऑफिस से थके हुए लौटे हैं, लेकिन कोई रिश्तेदार बार बार कहता है, मेरे घर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। गलती वाला निर्णय: आप अपने आराम और परिवार का वक्त छोड़कर वहां चले जाते हैं और तनाव महसूस करते हैं। सही दृष्टिकोण: आप विनम्रता से कहते हैं, मुझे आज आराम की जरूरत है, कल सुबह मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। इस तरह आप अपनी सीमाओं को सम्मान देते हैं। किन चीजों को प्राथमिकता देना चाहिए? क्षेत्र क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य, हेल्थ, बीमार व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर सकता। मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड, तनाव में किया गया काम कभी सटीक नहीं होता। लक्ष्य और करियर, गोल्स, अगर आप स्थिर नहीं हुए तो दूसरों को क्या दिशा देंगे? सीमाएं, बाउंड्रीज, बिना सीमाओं के लोग आपका फायदा उठाते हैं। अपना भला पहले सोचो, कैसे अपनाएं? 1. सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। पर्याप्त नींद लें। सही खानपान करें। मानसिक विराम लें, मेडिटेशन, सॉलिट्यूड। 2. हर हाँ से पहले सोचें, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या इससे मेरी शांति या योजना बाधित होगी? 3. बाउंड्रीज तय करें। हर किसी की बात मानना जरूरी नहीं। रिश्तों में स्पष्टता रखें, इतना कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। 4. गिल्ट से मुक्त हों। जब आप ना कहते हैं तो अपराध बोध महसूस करना सामान्य है, लेकिन याद रखें, यह आत्मसंरक्षण है, स्वार्थ नहीं। प्रेरणादायक कथन: दूसरों की सेवा तभी संभव है जब आपने पहले खुद को संभाला हो। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। निष्कर्ष: खुद को प्राथमिकता देना कोई अपराध नहीं है, यह आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जब आप स्वस्थ, संतुलित और केंद्रित होते हैं, तभी आप दुनिया के लिए भी एक बेहतर इंसान, साथी और मार्गदर्शक बन सकते हैं। रूल 6: लोग क्या कहेंगे, इस डर से बाहर निकलो। गेट ओवर द फियर ऑफ व्हाट विल पीपल से। अपनी जिंदगी को अपनी सोच से जियो, न कि दुनिया के डर से। अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ऐसा पहना, ऐसा बोला, ऐसा सोचा, तो लोग क्या सोचेंगे? यह वाक्य हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम अपने फैसलों, सपनों, कपड़ों, करियर, यहां तक कि अपनी खुशी और व्यक्तित्व को भी दूसरों की सोच की जेल में बंद करके जीते हैं। लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य यह है, लोगों की सोच न तो आपकी सफलता तय करती है, न आपकी खुशी। इस नियम का मूल संदेश क्या है? लोग क्या कहेंगे, यह एक मानसिक कैद है जिसमें हम अपने ही सपनों को गिरवी रख देते हैं। यह नियम कहता है, अपने विचारों, इच्छाओं और फैसलों पर विश्वास करो। खुश रहो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। दूसरों की सोच के डर से मत जियो, क्योंकि वे आपकी जगह नहीं जी रहे हैं। लोग क्या कहेंगे का प्रभाव आपकी जिंदगी पर। क्षेत्र असर: करियर, मन का काम छोड़कर समाज के हिसाब से जॉब करना। रिश्ते, सच्चे प्यार को खो देना, क्योंकि जाति धर्म क्या कहेंगे। स्वरूप, जैसा पहनना या दिखना चाहते हैं वैसा न कर पाना। स्वतंत्रता, हर निर्णय से पहले अप्रूवल ढूंढना। उदाहरण: एक लड़की पायलट बनना चाहती थी, लेकिन परिवार और समाज ने कहा, लड़की होकर जहाज उड़ाएगी, लोग क्या कहेंगे? और वो सपना अधूरा रह गया। अब सोचिए, अगर कल्पना चावला, लता मंगेशकर या एपीजे अब्दुल कलाम भी लोग क्या कहेंगे सोचते, तो क्या इतिहास बनता? सच्चाई क्या है? 1. लोग हमेशा कुछ कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करो। आप सफल हुए, घमंडी हो गया। आप असफल हुए, देखा, बताया था।
आप अलग रास्ता चुनते हैं, पागल है। निष्कर्ष, आप किसी भी हाल में सबको खुश नहीं कर सकते। अधिकांश लोग खुद डरे हुए होते हैं। जो लोग आपके फैसलों पर उंगली उठाते हैं, वे खुद अपनी जिंदगी से डरते हैं। वे आपकी हिम्मत से असहज होते हैं, इसलिए आलोचना करते हैं। इस मानसिकता से बाहर निकलने के उपाय। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। जब आपको पता हो कि आप क्यों कुछ करना चाहते हैं, तो दूसरों की राय आपके रास्ते की धूल बन जाती है। सेल्फ अप्रूवल की आदत डालें। दूसरों से मान्यता पाने के बजाय हर दिन खुद से पूछिए, क्या ये मेरे दिल की आवाज है? क्या इससे मुझे शांति और खुशी मिलेगी? फीडबैक और जजमेंट में फर्क करें। फीडबैक, ईमानदार सुझाव, सीखा जा सकता है। जजमेंट, केवल आलोचना, नजरअंदाज करना बेहतर। छोटे छोटे फैसले खुद लें। हर रोज छोटे चॉइसेस, जैसे क्या पहनना, क्या पढ़ना, अपने मन से लें। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेरणादायक विचार। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, वे पहले से ही आपसे नीचे हैं। आपकी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में क्यों दें? लोगों की राय बदलती रहती है, आपकी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। एक सच्ची बात। बुद्ध, कबीर, गांधी, अंबेडकर, ओशो या स्वामी विवेकानंद, हर किसी ने जब कुछ बड़ा सोचा या किया, तो दुनिया ने पहले उन्हें पागल कहा, फिर उन्हें पूजना शुरू किया। इसलिए पहले पगला समझे जाओगे, फिर प्रेरणा बन जाओगे। निष्कर्ष, लोग क्या कहेंगे? इस जाल से निकलकर जब आप अपनी जिंदगी जीते हैं, तभी आप सच में स्वतंत्र, खुश और सशक्त बनते हैं। याद रखिए, आपका समय सीमित है, इसे दूसरों की अपेक्षाओं में जीकर बर्बाद मत कीजिए। रूल 7, अपने राज अपने तक रखो। कीप योर सीक्रेट्स टू योरसेल्फ। हर बात बताना ईमानदारी नहीं, कभी कभी बेवकूफी भी होती है। आपने कई बार सुना होगा, मुझे तो उस पर पूरा भरोसा था, मैंने अपना सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने पीठ पीछे वार कर दिया। यह तब होता है जब हम अपनी हर बात, अपने राज, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां हर किसी से बांटने लगते हैं। दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, और हर सुनने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। इसलिए ये नियम बेहद महत्वपूर्ण है। अपने राज अपने तक रखो, यानी सोच समझकर चुनो कि क्या, कब, किससे और कितना कहना है। यह नियम क्यों जरूरी है? हर इंसान आपको समझे, ये जरूरी नहीं। कुछ लोग आपके राज को समझने के बजाय उसे मजाक बना देते हैं या दूसरों को बता देते हैं। लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने किसी को अपनी कमजोरी, डर या प्लान बता दिए और वो इंसान गलत निकला, तो वो इनका इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने में कर सकता है। जो बातें अधूरी समझी जाए, वो गलतफहमी बनती है। हर कोई आपकी भावनाओं की गहराई को नहीं समझेगा। आपके सच को भी लोग तोड़ मरोड़ कर परोस सकते हैं। उदाहरण, स्थिति। आप किसी को अपने करियर प्लान, रिश्ते की समस्या या आर्थिक स्थिति की सच्चाई बताते हैं। कुछ दिन बाद वही बातें उसके मुंह से दूसरों तक पहुंचती हैं। लोग आपको जज करने लगते हैं। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर फायदा उठाते हैं। गलती। हर किसी को सब बता देना, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला सुन रहा है। समझदारी। जरूरत और भरोसे के आधार पर बातें साझा करना। कौन सी बातें अपने तक ही रखनी चाहिए? विषय क्यों जरूरी है चुप रहना? आर्थिक स्थिति। कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ फायदा उठाएंगे। पारिवारिक समस्याएं। बाहरी लोग समस्या को बढ़ा सकते हैं। भविष्य की योजनाएं। पहले पूरा कर लो, फिर बताना बेहतर। कमजोर या डर। दूसरों के सामने आपकी छवि कमजोर पड़ सकती है। रिश्तों की निजी बातें। रिश्तों में विश्वास तभी टिकता है जब गोपनीयता हो। कैसे अपनाएं यह नियम? हर बात के लिए कहना जरूरी है क्या? सोचें। हर विचार, हर प्लान, हर भावना को तुरंत शेयर करना जरूरी नहीं। विश्वास करने से पहले परखें। हर दोस्त,
हर रिश्तेदार या जान पहचान वाला भरोसेमंद नहीं होता। 3 मौन की ताकत को समझें। जो लोग कम बोलते हैं और सिर्फ जरूरी बातें करते हैं, उन्हें लोग गंभीर, बुद्धिमान और गहरा मानते हैं। प्रेरणादायक विचार। जब तक फल नहीं लगते, पेड़ खामोश रहता है। उसी तरह जब तक सफलता न मिले, अपनी योजनाओं को चुपचाप सींचो। बोलने से पहले सोचो, क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या यह सुरक्षित है? मौन के फायदे। आपका आत्मनियंत्रण बढ़ता है। आप अपनी छवि और गरिमा बनाए रखते हैं। आप पर लोग अधिक भरोसा करते हैं क्योंकि आप दूसरों के भी राज नहीं खोलते। निष्कर्ष। जिंदगी में सच्चा होना जरूरी है, पर साफ कोई की आड़ में हर बात खोलकर रख देना मूर्खता है। हर किसी को अपनी जिंदगी का पासवर्ड मत दो। कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आप और आपका आत्मा जानती हो। रूल 8, मुसीबत में ही असली दोस्त पहचानो। रिकॉग्नाइज अ रियल फ्रेंड इन ट्रबल। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, लेकिन मुसीबत में जो साथ दे वही परखा हुआ अपना होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ सहकर्मी और कुछ सिर्फ दिखावे के साथी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो हर कोई आपका साथ देता है, मुस्कुराता है, तारीफ करता है। लेकिन जब आप कठिनाइयों में होते हैं, तब असली चेहरे सामने आते हैं। कौन आपका है और कौन सिर्फ मतलब से जुड़ा था, इसका पता तभी चलता है। यह नियम क्या कहता है? इस नियम का सार यही है। समय अच्छा हो तो सब अपने लगते हैं, लेकिन समय बुरा हो तो ही असली साथियों की पहचान होती है। बुरे समय में जो आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्ता है। उदाहरण। सिचुएशन 1। आपकी नौकरी चली जाती है। कल तक जो लोग आपके आसपास थे, वो अब कॉल तक नहीं करते। लेकिन एक पुराना दोस्त हर हफ्ते हाल पूछता है, मनोबल बढ़ाता है। सीखा क्या? सच्चा दोस्त वही जो आपकी हैसियत से नहीं, आपसे जुड़ा हो। सिचुएशन 2। आप बीमार पड़ जाते हैं या आर्थिक तंगी से गुजरते हैं। कुछ दोस्त गायब हो जाते हैं, बहाने बनाते हैं। पर कुछ लोग बिना कहे भी मदद लेकर पहुंच जाते हैं। सीखा क्या? जो बिना दिखावे, बिना शर्त साथ दें, वही अपने हैं। अच्छे और बुरे समय में लोगों का अंतर। स्थिति कैसा व्यवहार होता है? अच्छे समय में सब पास आते हैं, सराहना करते हैं, दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। बुरे समय में ज्यादातर दूर हो जाते हैं, पर कुछ वास्तविक लोग साथ निभाते हैं। इस नियम से क्या सीखें? 1, हर किसी को अपना मत समझो। जो सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ हो, वो साथी नहीं, सुख संयोगी है। दोस्त वही है जो आपके आंसू भी चुपचाप समझे, न कि सिर्फ आपकी पार्टीज में आए। 2, ध्यान से परखो किन रिश्तों को निभाना है। जब मुसीबत आए, एक लिस्ट बनती है। जो लोग पूछते हैं, तू कैसा है, क्या मदद करूं? जो लोग पूछते हैं, क्या हुआ, मैंने तो सुना तू फेल हो गया? पहले वालों को जिंदगी भर निभाओ। दूसरे वालों को दूरी से सलाम करो। 3, जब दूसरों पर मुसीबत हो, तो आप भी उनके साथ खड़े रहो। जो दूसरों के बुरे समय में खड़े रहते हैं, वही लोग जिंदगी में भरोसे के काबिल माने जाते हैं। प्रेरणादायक विचार। सच्चे दोस्त सितारों जैसे होते हैं, वो अंधेरे में ही दिखते हैं। मतलब के रिश्ते समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़े रिश्ते हर हाल में साथ देते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। जब बुरा समय आए, शांत रहो, मत घबराओ, देखो कौन कौन बिना कहे साथ आता है। वही तुम्हारा सत्य की कसौटी पर खरा रिश्ता है। जब अच्छा समय आए, अहंकारी मत बनो, उन लोगों को मत भूलो जो तुम्हारे संघर्ष में साथ थे। निष्कर्ष। मुसीबतें हमें तोड़ती नहीं हैं, वो छांटती हैं। वो छांट देती हैं कि हमारी जिंदगी में कौन अपना है और कौन सिर्फ तमाशा देख रहा था। इसलिए अगली बार जब संघर्ष आए, तो घबराना मत, क्योंकि वो सच्चे रिश्तों को छानने का ईश्वर का तरीका होता है। रूल 9, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो।
डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। सबको खुश करने की कोशिश में खुद को दुखी मत करो। क्या आप भी अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर सबको अच्छा नहीं लगा तो मैं गलत लगूंगा? मुझे सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो रुकिए और खुद से एक सवाल कीजिए। क्या सच में यह जरूरी है कि आप हर किसी को खुश करें? क्या आप इस कोशिश में खुद की इच्छाओं, मानसिक शांति और आत्मसम्मान को कुर्बान नहीं कर रहे? इस नियम का सार: आप चाहे जितना अच्छा बन जाएं, हर किसी को खुश करना असंभव है। और अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन खुद को खो बैठेंगे। यह क्यों जरूरी है? हर किसी की उम्मीदें अलग होती हैं। कोई चाहता है आप हाँ कहें, कोई चाहता है आप ना कहें, कोई चाहता है आप अपनी राय न दें, कोई चाहता है आप हमेशा मुस्कुराएं। क्या आप इन सब का बोझ उठा सकते हैं? नहीं। इस सब को खुश करने में आप ना कहना भूल जाते हैं। आप दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, जबकि अंदर से टूटते हैं, थकते हैं, घुटते हैं। 3. आपका आत्मसम्मान कम होता है। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं क्योंकि आप हमेशा उन्हें पहले रखते हैं, खुद को नहीं। उदाहरण: स्थिति 1। आप ऑफिस में हर किसी की मदद करते हैं, अपने काम का समय निकालकर भी दूसरों के काम करते हैं। नतीजा: आपकी थकान बढ़ती है, आपका प्रमोशन नहीं होता, और लोग मान लेते हैं कि आप तो मना करते ही नहीं। स्थिति 2। घर में, रिश्तों में आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी पसंद नहीं जताते, कभी मना नहीं करते। नतीजा: अंदर से घुटन होती है, धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म हो जाती है। समाधान: क्या करें? 1. सीमाएं तय करें, सेट बाउंड्रीज। हर बात में हाँ कहना जरूरी नहीं। कभी कभी ना भी आत्मसम्मान की भाषा होती है। 2. खुद की प्राथमिकता समझें। आपका स्वास्थ्य, मानसिक शांति और लक्ष्य दूसरों की खुशी से ज्यादा जरूरी है। 3. सीखें कि आलोचना से डरना नहीं है। आप चाहे जो करें, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे। आप सबको खुश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। प्रेरणादायक विचार: आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकते, लेकिन अपने लिए कुछ तो बन सकते हैं। सबको खुश करने की कीमत सबसे ज्यादा आप खुद चुकाते हैं। जब आप हर किसी को हाँ कहते हैं तो बहुत बार अपने ना को कुचल रहे होते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: क्या करें, क्यों करें? सीमित काम लें ताकि आप बर्नआउट से बचें। पहले खुद से पूछें, क्या मैं तैयार हूं? दूसरों की बजाय खुद की इच्छा से निर्णय लें। ना बोलने की प्रैक्टिस करें ताकि लोग आपकी सीमाओं को समझें। अपने लिए समय निकालें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। निष्कर्ष: हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों को नाराज करना भी ठीक है, अगर उसके बदले आप खुद से सच्चे बने रहते हैं। याद रखें, आप दुनिया के लिए नहीं जीते, आप अपनी आत्मा की शांति के लिए जीते हैं। रूल 10: सीखो कब लड़ना है और कब छोड़ना है। लर्न व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू लीव। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ने में ही असली जीत होती है। हमारी जिंदगी एक युद्ध भूमि है जहां हर दिन कोई न कोई लड़ाई चलती रहती है। कभी काम को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी आत्मसम्मान के लिए, कभी भावनाओं से। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर संघर्ष, हर तकरार, हर चुनौती को लड़कर जीतना ही बहादुरी है। लेकिन नहीं। बुद्धिमानी यह नहीं कि आप हर लड़ाई लड़े। बुद्धिमानी यह है कि आप यह जानें कब लड़ना है और कब छोड़ना। इस नियम का सार: हर संघर्ष में उतरना समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। कई बार पीछे हटना आपकी शक्ति, संयम और समझदारी का परिचायक होता है। क्यों जरूरी है ये समझना? 1. हर लड़ाई जरूरी नहीं होती।
कुछ लड़ाइयाँ केवल अहंकार के कारण होती हैं, जिनका कोई समाधान नहीं, सिर्फ तनाव होता है। 2. गलत युद्ध में पड़ना आपके विकास को रोकता है। जब आप बेवजह लोगों से उलझते रहते हैं, तो आपका ध्यान, ऊर्जा और शांति खत्म होने लगती है। 3. जो छोड़ने की कला जानता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। हर लड़ाई जीतने के चक्कर में आप हार जाते हैं। अपने समय, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मिक संतुलन को। उदाहरण। सिचुएशन 1। किसी सहकर्मी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। तुरंत लड़ने की बजाय आप चुपचाप बेहतर काम करके जवाब देते हैं। नतीजा, आपका सम्मान बढ़ता है और आप अनावश्यक टकराव से बच जाते हैं। सिचुएशन 2। कोई रिश्ता लगातार आपको चोट पहुंचा रहा है। आपने कई बार समझाने की कोशिश की, पर कोई बदलाव नहीं। अब आप निर्णय लेते हैं, इस लड़ाई को छोड़ना है। नतीजा, आप खुद को मानसिक तनाव से मुक्त करते हैं। कब लड़ना चाहिए? जब बात अन्याय, आत्मसम्मान या सच की हो। जब आप जानते हों कि लड़ाई से समाधान मिलेगा, न कि और उलझन। कब छोड़ना चाहिए? जब सामने वाला समझने के लायक नहीं है। जब लड़ाई में केवल नुकसान हो, लाभ नहीं। जब आप आगे बढ़ सकते हैं, पर लड़ाई आपको रोक रही है। विचारणीय उदाहरण। समुद्र की लहरों से लड़ना मूर्खता है। समझदारी यह है कि तैरना सीखो और लहरों के साथ बहकर आगे निकलो। प्रेरणादायक विचार। बुद्धिमान वह नहीं जो हर बार जीतता है। बुद्धिमान वह है जो जानता है कब लड़ना है और कब छोड़ना है। जो व्यक्ति हर बात को दिल से लगाकर हर मोर्चे पर लड़ता है, वो कभी चैन से नहीं जी पाता। अभ्यास के लिए टिप्स। पॉज लें। हर टकराव के समय खुद से पूछें, क्या ये लड़ाई जरूरी है? लॉन्ग टर्म सोचें, क्या इससे मेरा भविष्य सुधरेगा या सिर्फ मेरा दिन खराब होगा? इनर पीस को प्राथमिकता दें। कभी कभी लड़ाई जीतने से बेहतर होता है शांति पा लेना। निष्कर्ष। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ने में ही आपकी असली जीत छिपी होती है। जब आप बुद्धि और धैर्य से निर्णय लेते हैं कि यह संघर्ष मेरे लायक नहीं, तभी आप एक स्तर ऊपर उठ जाते हैं। रूल 11, जैसे को तैसा जरूरी है। टिट फॉर टैट इज अ मस्ट। बहुत ज्यादा शरीफ बनने की आदत कभी कभी नुकसानदायक होती है। जहां जरूरत हो, वहीं सख्ती और जवाब देना जरूरी होता है। शांति से काम लो, सब्र रखो, अच्छाई का फल अच्छा होता है। ये बातें सही हैं, लेकिन हर जगह नहीं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी शराफत को कमजोरी समझ लेते हैं। वो बार बार आपके धैर्य, संस्कार और चुप्पी का गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए जरूरी है, जहां अच्छा बनकर चीजें न सुधरें, वहां सख्त होकर जवाब देना सीखो। वहां जैसे को तैसा देना कोई बुराई नहीं, बल्कि जरूरी समझदारी है। यह नियम क्यों महत्वपूर्ण है? एक, हर कोई अच्छे व्यवहार की कद्र नहीं करता। कुछ लोग तभी सुधरते हैं जब उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाए। नहीं तो वे समझते हैं कि ये तो कुछ कहेगा ही नहीं। 2, शराफत की सीमा होती है। आप विनम्र रहें, शालीन रहें, लेकिन जब आपकी सीमाएं तोड़ी जाएं, तो सीमा रेखा खींचना भी जरूरी हो जाता है। 3, आपका आत्मसम्मान सबसे पहले है। दूसरे आपके आत्मसम्मान को कुचलते रहें और आप शांत रहें। यह न महानता है और न बुद्धिमानी। उदाहरण। उदाहरण 1, ऑफिस में कोई सहकर्मी लगातार आपका काम छोटा दिखा रहा है। अरे, इसका काम तो मैं आधे घंटे में कर दूं। अगर आप बार बार चुप रहेंगे, तो वो और लोगों के सामने भी यही कहेगा। लेकिन अगर आप एक बार सटीक जवाब देंगे, अगर इतना आसान लगता है तो करके दिखाओ, और अगले प्रोजेक्ट में मेरी जिम्मेदारी खुद मत लो, तो उसका मजाक उड़ाना बंद हो जाएगा। उदाहरण 2, कोई रिश्तेदार बार बार ताना मारता है। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी उम्र निकल गई, नौकरी में क्या ही कर लोगे। आप हंसकर टालते रहेंगे तो वो बार बार यही दोहराएगा। लेकिन एक दिन आप गंभीर होकर जवाब दें,
मेरे काम से आपका क्या नुकसान हो रहा है? अगर कुछ योगदान नहीं दे सकते तो चुप रहना सीखिए। तो अगली बार वो ताना देने से पहले 10 बार सोचेगा। क्या जैसे को तैसा का मतलब बदला लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे को तैसा, जहां जरूरत हो वहां अपनी रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाना। इसका मतलब बदले की भावना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। यदि आप हमेशा बहुत शरीफ बने रहेंगे, लोग आपकी चुप्पी को डर समझेंगे, आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझेंगे, आपकी अच्छाई को मूर्खता समझेंगे। क्या करें? स्थिति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? बार बार ताना देना, एक बार कड़ा और स्पष्ट जवाब दें। किसी ने आपके साथ अन्याय किया, शांत रहकर कानूनी, सामाजिक या तर्कसंगत प्रतिक्रिया दें। लगातार अपमान सामने रोककर विनम्र लेकिन सख्त शब्दों में सीमा बताएं। संतुलन जरूरी है। अति शांत लोग फायदा उठाएंगे, अति उग्र आप गलत माने जाएंगे। संतुलन, जहां जरूरत हो वहां जवाब देना। प्रेरणादायक विचार, जहां प्रेम से बात न बने वहां मौन नहीं, आत्मसम्मान से बोलना चाहिए। हर बार चुप रहने वाला महान नहीं होता, कभी कभी आवाज उठाना भी जरूरी होता है। शांति की बातें तब तक अच्छी हैं जब तक सामने वाला शांति समझे। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर बात का जवाब मत दो, लेकिन जरूरत की बातों का जरूर दो। 2. सीमाएं बनाओ और जो इन्हें लांघे उन्हें रोकना सीखो। 3. कठोर बनो, क्रूर नहीं, लेकिन डरपोक भी नहीं। 4. सम्मान देना तभी तक जब तक वो लौटकर आए। निष्कर्ष, हर जगह शराफत नहीं चलती। जब लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं, तो जैसे को तैसा जवाब देना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। अपनी चुप्पी को ताकत बनाओ, लेकिन जरूरत हो तो आवाज उठाने से न डरो। रूल 12, खुद को जानो, खुद पर विश्वास करो। नो योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो दुनिया की चालाकियों से भी बचने लगते हैं। आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस दुनिया में सबसे गहरी और जरूरी खोज है स्वयं को जानना। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, हम दूसरों की बातों, आलोचनाओं और दिखावे से भटकते रहते हैं। जो इंसान खुद को नहीं जानता, वो हर किसी की राय से डगमगाने लगता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को समझते हैं, आप जान जाते हैं आपकी ताकत क्या है, आपकी सीमाएं क्या हैं, और आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। यह नियम क्यों जरूरी है? 1. दुनिया भ्रम फैलाती है, आत्मज्ञान स्पष्टता देता है। जब आप खुद को जानते हैं तो आपको दूसरों की बातों से गुमराह नहीं होना पड़ता। 2. खुद को जानना आत्मस्वीकृति की ओर पहला कदम है। जिसने खुद को स्वीकार कर लिया, उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। 3. आत्मविश्वास ही असली कवच है। दुनिया में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कोई हथियार नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा है। खुद को जानने का मतलब क्या है? आपकी आवाज के पीछे की सोच क्या है? आप किससे प्रेरित होते हैं और क्यों? किन चीजों से आप डरते हैं और वे डर कहां से जन्मे हैं? उदाहरण 1. कोई आपको कहता है तुम इसमें अच्छे नहीं हो। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप उस पर यकीन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को समझा है, मुझे मेहनत में भरोसा है और मैं सीख सकता हूं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। उदाहरण 2. आप इंटरव्यू में असफल होते हैं, लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो आप कहेंगे, एक बार गिरा हूं लेकिन हारा नहीं हूं। आत्मविश्वास से कैसे बनता है सुरक्षा कवच? स्थिति आत्मविश्वास का असर। असफलता सीखने का मौका बनती है। आलोचना आत्मविश्लेषण तक सीमित रहती है। तुलना आप खुद से बेहतर बनने में लगे रहते हैं। डर उस पर काम करके आगे बढ़ते हैं। कैसे जाने खुद को? एक एकांत में बैठो और खुद से सवाल करो, मुझे क्या पसंद है? मैं किस वजह से परेशान होता हूं? मैं किस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं? 2. डायरी लिखो।
हर दिन के अनुभवों को लिखो, अपनी भावनाएं, विचार और प्रतिक्रिया। इससे आपको अपनी मानसिक संरचना समझ आएगी। 3. अकेले समय बिताओ। भीड़ में रहकर आप दूसरों को समझते हैं, लेकिन अकेले रहकर आप खुद को। 4. अपने डर को पहचानो और समझो कि वो क्यों है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करो। खुद से सकारात्मक बातें करो। मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझ में हिम्मत है। असफलताओं को अनुभव मानो, हार नहीं। प्रेरणादायक विचार। खुद से मिलना दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। आत्मज्ञान वह शक्ति है जो आपको किसी भी भ्रम और चाल से सुरक्षित रखती है। निष्कर्ष। खुद को जानो ताकि कोई और तुम्हारी पहचान तय न करे। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हैं तभी दुनिया भी करने लगती है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। जिन्होंने खुद को जान लिया उन्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रही। भोलापन छोड़ो, चालाक बनो, यह केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। भोलापन क्या है? बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा करना। अपने मन, समय, ऊर्जा और भावनाओं को बिना फिल्टर के दूसरों में बांटना। दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से हमेशा ऊपर रखना। बार बार धोखा खाने के बाद भी सबको माफ कर देना, फिर उसी चक्र में फंसना। ऐसे भोलापन से आप दूसरों की दुनिया को बेहतर बनाते हैं, लेकिन अपनी दुनिया को खो देते हैं। चालाकी का सही अर्थ क्या है? चालाक बनो का अर्थ ये नहीं कि आप धोखेबाज बन जाए, स्वार्थी या कठोर हो जाए, हर बात पर संदेह करने लगे, बल्कि इसका मतलब है समझदारी से जीना, अपने समय और ऊर्जा को सही लोगों पर खर्च करना, भावनाओं के साथ विवेक का संतुलन रखना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना, जरूरत पड़ने पर ना कहना, चुप रहना या सख्ती दिखाना। जो लोग समझदार होते हैं वे हर जगह नहीं चमकते, लेकिन जरूरत पर रोशनी बन जाते हैं। वे हर किसी को नहीं खुश करते, लेकिन स्वयं को खोने नहीं देते। वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन चुप रहकर जीत जाते हैं। एक चालाक व्यक्ति की पहचान। आत्मनिर्भरता, कोई उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आत्मविश्वास, वो लोगों की नकारात्मक राय से नहीं डरता। विवेकपूर्ण निर्णय, हर बार भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता। सीमाएं तय करना जानता है कि कहा हाँ और कहा ना कहना है। आज से क्या करें? इन 12 नियमों को केवल सुनो मत, जीवन में उतारो। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करो। रोज सुबह खुद से कहो, मैं समझदार हूं, जागरूक हूं और खुद को जानता हूं। उन लोगों और आदतों से दूरी बनाओ जो आपको कमजोर बनाते हैं। भोलापन छोड़ो, लेकिन दिल से नहीं। चालाक बनो, लेकिन इंसानियत के साथ। अंतिम संदेश। अब समय है अपने अंदर के मासूम को जागरूक और शक्तिशाली बनाने का। अब समय है अपनी ऊर्जा को बचाने और सही दिशा में लगाने का। अब समय है दूसरों के जाल में फंसने के बजाय अपने आत्मविश्वास की ढाल पहनने का। अगर आपने इन 12 में से किसी एक नियम को भी अपनाया, यकीन मानिए आप खुद में एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें।